मोस्ट वेलकम इन दिस सेशन। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज के द्वारा पीजीटी और टीजीटी का जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसके विषय में। पीजीटी मतलब प्रवक्ता वर्ग, इंटर कॉलेज में आप लेक्चरर बनेंगे। टीजीटी मतलब प्रशिक्षित स्नातक वर्ग, 10th लेवल तक आप सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्त होंगे। और यहाँ पर कन्फ्यूजन बहुत रहता है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पर या सब्जेक्ट सिलेक्शन पर, कि टीजीटी में अगर आप हिंदी में फॉर्म भरेंगे तो कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए, अगर आप विज्ञान में फॉर्म भरेंगे तो कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए, अगर आप किसी और सब्जेक्ट में फॉर्म भरना चाहते हैं तो स्नातक और परास्नातक मतलब ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए। यहाँ पर हम क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो पीजीटी मतलब लेक्चरर, इसके लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएशन परास्नातक होना चाहिए संबंधित विषय में, एमए, एमकॉम, एमएससी। टीजीटी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, प्रशिक्षित स्नातक वर्ग या 10th लेवल तक सहायक अध्यापक के पद के लिए यहाँ पर आप स्नातक हों, ग्रेजुएशन की डिग्री के साथ में बीएड कंपलसरी है, पोस्ट ग्रेजुएशन में बीएड की बाध्यता नहीं है। और इसके साथ साथ में टीजीटी के लिए वैलिड सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास ग्रेजुएशन में कॉम्बिनेशन नहीं है तो आप टीजीटी की पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर जो आपका आवेदन की तिथि है वो 9 जून से फॉर्म आपका स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पर 9 जुलाई आपकी लास्ट डेट रहेगी फाइनल फॉर्म सबमिट करने के लिए, पीजीटी और टीजीटी दोनों वैकेंसी के लिए। चलिए यहाँ पर हम सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को डिस्कस कर लेते हैं, एक बार वैकेंसी के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पर पीजीटी में बालक वर्ग में 549 वैकेंसी हैं। बालक वर्ग का मतलब बालक वर्ग में वो कॉलेज होंगे जहाँ पर लड़के और लड़कियाँ दोनों अप्लाई कर पाएंगे। और यहाँ पर हमारा वर्ग है बालिका वर्ग जिसमें पीजीटी वैकेंसी हैं 75। इस पोर्शन में या बालिका वर्ग में केवल फीमेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर पाएंगी, ये लड़कियों के स्कूल होते हैं, ठीक है। और टीजीटी में जो वैकेंसी है आपकी 3213, ठीक है। ये है बालक वर्ग में, मतलब मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। और बालिका वर्ग में 326, ठीक है, इसमें केवल फीमेल कैंडिडेट अप्लाई करेंगी। चलिए अब हम इसके बाद बात कर लेते हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की, कि कौन से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होने चाहिए जिसके थ्रू हम फॉर्म भर पाएँ, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार देख लेते हैं बालक वर्ग में जो हमारी वैकेंसीज हैं। इंग्लिश में आपकी 511, हिंदी में 509, गणित 508, सामाजिक विज्ञान 337, संस्कृत 264, फिजिकल एजुकेशन 157, विज्ञान 499, ठीक है। 499 वैकेंसी हैं आपकी। गृह विज्ञान 139, कला 132, वाणिज्य 38, और आपका म्यूजिक है जो उसमें 7, एग्रीकल्चर 47, जीव विज्ञान 49, और आपका उर्दू में 12 और संगीत वादन में 4। कुल मिला के 3213 जो आपके बालक वर्ग में है और बालिका वर्ग में 326, ठीक है। अब यहाँ पर जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर हिंदी की, ठीक है। तो जो हिंदी हमारा यहाँ पे विषय हो जाएगा, हिंदी में आपने ग्रेजुएशन में, स्नातक में, फाइनल ईयर में हिंदी और संस्कृत आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास हिंदी के साथ में संस्कृत नहीं है तो आपने इंटर में संस्कृत विषय पढ़ा हो। इसके साथ साथ टीजीटी की वैकेंसी में बीएड आपका कंपलसरी है तो बीएड तो होना ही है, ठीक है। इसके साथ में हिंदी और संस्कृत के साथ में आपने ग्रेजुएशन किया हो या ग्रेजुएशन में हिंदी और इंटर में संस्कृत है तो आप हिंदी पीजीटी का फॉर्म भरने के लिए योग्य हैं। दूसरा है आपका गणित का यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, बीए या बीएससी में फाइनल में आपने गणित विषय का चुनाव किया हो, या आपने बीएससी में मैथ पढ़ा हो, या बीए में भी मैथ होता है, अगर आपने बीए मैथ से किया तब भी आप गणित का फॉर्म भरने के लिए योग्य हैं। इसके साथ में आपको बीएड की डिग्री कंपलसरी रहेगी। होम साइंस में आपने बीएससी होम साइंस की है, या बीए फाइनल ईयर में आपके पास गृह विज्ञान है तो आप बीएड के साथ में टीजीटी होम साइंस का फॉर्म भरने के योग्य हैं। इसके बाद में हमारा आ जाता है उर्दू का, तो उर्दू विषय के साथ बीए हो आपका, ठीक है, या यहाँ पर बीएड, ठीक है। अंग्रेजी में आपके साथ बीए फाइनल ईयर में आपने इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा हो। इसके साथ साथ
लिटरेचर के साथ में इंग्लिश लैंग्वेज का भी कोर्स होता है। अगर दोनों विषय आपके पास हैं, ठीक है, या लिटरेचर आपके पास है या लैंग्वेज आपके पास है, तो आप इंग्लिश टीजीटी का फॉर्म भरने के योग्य होंगे। अगला है हमारा संस्कृत का। यहाँ पर आपने बीए में संस्कृत विषय को पढ़ा हो, ठीक है, और इसके साथ साथ में बीएड कंपलसरी। इसके बाद में हमारा आ जाता है वाणिज्य। यहाँ पर आपने बीकॉम किया हो, बीकॉम के साथ में आपने बीएड, ठीक है, एग्रीकल्चर से बीएससी की हो तो आप कृषि का फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद में हम आ जाते हैं विज्ञान में, ठीक है, तो विज्ञान में आपके पास फाइनल ईयर में फिजिक्स और केमिस्ट्री होना कंपलसरी है, इसके साथ में बीएड। जीव विज्ञान में आपके पास फाइनल में जूलॉजी और बॉटनी कंपलसरी है, तो आप यहाँ पर जीव विज्ञान या बायोलॉजी का टीजीटी का फॉर्म भर पाएंगे। सामाजिक विज्ञान में आपने बीए फाइनल ईयर में 2 विषय पढ़े हों, चाहे आपका इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र या अर्थशास्त्र, कोई भी विषय हो, लेकिन बीए फाइनल ईयर में 2 विषय होना कंपलसरी है, तभी आप सामाजिक विज्ञान का फॉर्म भर पाएंगे। कहने का मतलब, अगर आपके पास फाइनल ईयर में इतिहास और भूगोल है तो आप सामाजिक विज्ञान या सोशल साइंस टीजीटी का फॉर्म भरने के लिए एबल हैं, अन्यथा नहीं। कुछ बच्चों के पास ऐसा होता है कि बीए फाइनल ईयर में इतिहास होगा या तो भूगोल होगा या पॉलिटिकल साइंस होगी या इकोनॉमिक्स होगा और दूसरा सब्जेक्ट आपके पास नहीं है, तो आप वहाँ पर सामाजिक विज्ञान टीजीटी का फॉर्म नहीं भर पाएंगे, ठीक है। इसके बाद में हम पीजीटी की बात कर लेते हैं, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की, ठीक है, कि पीजीटी में आपको क्या करना है। तो यहाँ पर हम पीजीटी की एक बार बात कर लेते हैं, ठीक है। पीजीटी में आपको आपका जिस विषय में पीजी होगा, ठीक है, उस विषय में आप फॉर्म भरेंगे यहाँ पर, और जो विषय आपके रहेंगे वो इस प्रकार हैं। यहाँ पर अगर आप हिंदी का फॉर्म भरते हैं तो हिंदी से आपका एमए हो, इसके साथ साथ आपने ग्रेजुएशन में या इंटर में संस्कृत का अध्ययन किया हो। यहाँ पर बीएड की डिग्री कंपलसरी नहीं है, अगर आपके पास बीएड, एमएड, पीएचडी है तो आपको वेटेज मिलेगा, और जो वेटेज वाला आपका एमएड और पीएचडी वाला है वो टीजीटी में भी अप्लाई होगा और पीजीटी में भी अप्लाई होगा। गणित विषय के लिए आपका एमएससी मैथमेटिक्स या आपका एमए मैथमेटिक्स होना चाहिए वहाँ पर। होम साइंस में आपका एमए होम साइंस या एमएससी होम साइंस, और अंग्रेजी के लिए आपका एमए में अंग्रेजी विषय के साथ में, ठीक है, या अंग्रेजी के साथ में अगर आपने पीजी किया है तो आप यहाँ पर फॉर्म भर पाएंगे। बाकी पीजीटी में ज़्यादा कॉम्बिनेशन की बात नहीं होती है, बस केवल हिंदी में आपका होता है कि हिंदी के साथ में आपने संस्कृत पढ़ा हो। बाकी आपका अगर विज्ञान का होता है, ठीक है, तो जूलॉजी बॉटनी में अगर आपने एमएससी की है तो आप यहाँ पर जीव विज्ञान का फॉर्म भर पाएंगे। तो कोई कन्फ्यूज़न है, कोई प्रॉब्लम है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में, तो आप यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं, आपको रिस्पॉन्ड किया जाएगा। और कोई भी कन्फ्यूज़न है आपको टीजीटी और पीजीटी से रिलेटेड तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।